समर को भरपूर एंजॉय करने के बाद हम विंटर में एंटर हो चुके हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बहार या ख़ज़ां, कोई भी सीज़न स्टार्ट होने से पहले अगर हम इस सीज़न की तैयारियां करके रख लेते हैं तो विदाउट एनी स्ट्रेस हम इस सीज़न को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से आप सर्दी के मौसम को भी एंजॉय कर सकेंगे और स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी। तो चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। विंटर में जब हम टीवी लाउंज में या लिविंग एरिया में कुछ देर के लिए बैठते हैं तो वहाँ हम ब्लैंकेट्स या शॉल का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अगर ब्लैंकेट्स और शॉल को सही तरीके से ना रखा जाए तो वह देखने में बहुत बुरा लगता है। अगर आप अपने ब्लैंकेट को रोल करके इस तरीके से अपने सोफ़ा की एक साइड पे रखेंगे तो ये एक कुशन की तरह लगेगा और जो देखने में भी बहुत नीट दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस हैं तो आप अपने ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके इन बॉक्सेस में भी रख सकते हैं। इस तरह आपके रूम में क्लटर भी नहीं दिखाई देगा और आपका रूम जो होगा वो टाइडी लगेगा। विंटर स्टार्ट होने से पहले मैं अपने और अपने घर के सब मेंबर्स के समर आउटफिट्स अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। प्रेस करके उनको मैं हैंगर में डाल देती हूँ। और फिर स्टोर रूम की वार्डरोब में पहले से हैंग किए हुए जो विंटर के आउटफिट्स होते हैं इनकी जगह में समर की आउटफिट्स लगा देती हूँ। और फिर विंटर ड्रेसेस जो होते हैं उनको सबके रूम की वार्डरोब में शिफ्ट कर लेती हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे प्रेस करने का कोई झंझट नहीं होता। और बच्चों के जो ड्रेसेस मैं इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस में रखती हूँ, जैसे कि बच्चों की पैंट्स, शर्ट्स और स्वेटर वगैरह, तो उनको मैं निकाल के उनकी वार्डरोब में शिफ्ट कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं रख देती हूँ उनकी गर्मियों की शर्ट्स और पैंट्स वगैरह। और अपनी ड्रेसेस को मैं यहाँ से निकाल के प्रेस करके उनको भी हैंग कर लेती हूँ। फिर इनकी जगह मैं गर्मी के ड्रेसेस रख देती हूँ। तो इस तरह ये मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। वार्डरोब ज़्यादा देर बंद रहने की वजह से एक अजीब सी स्मेल होने लगती है। इस स्मेल से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी फेवरेट परफ्यूम अपने कपड़ों पर छिड़कें। इससे होगा ये कि आपका जो वार्डरोब है वो फ्रेश रहेगा और बाहर जाते हुए आपको अपने कपड़ों पे दोबारा से परफ्यूम लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जब सर्दी एंड होती है तो घर के सभी हीटर साफ़ करके इनको कवर करके मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे इनको साफ़ ना करना पड़े। और जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो मैं अपने इस घर के सभी हीटर स्टोर रूम से निकाल के सबके कमरों में फिट कर लेती हूँ। इस तरह मुझे बड़ी ही आसानी होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर्दी की धूप जो है वो ठंडी होने की वजह से हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दियों में भी हमें बाहर निकलने से पहले अगर धूप है तो सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सर्दियों में पाँव भी बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। पानी में काम करने की वजह से हमारी जो हील्स हैं उन पे क्रैक्स आने लगते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पाँव को साफ़ रखें और जब भी पाँव वॉश करें किसी वैसलीन या पेट्रोलियम जेली से इन्हें मॉइस्चराइज कर लें। लेकिन अगर हील्स में क्रैक्स आ गए हैं तो ऐसी सूरत में सबसे बेहतर यह है कि आप 2 से 3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के अपनी हथेली पे डालें और हील्स पर हल्का सा मसाज करें और सॉक्स पहन लें। 1 से 2 बार ऐसा करने से आपकी जो हील्स हैं बहुत बेहतर हो जाएंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विंटर में हॉट वाटर यूज़ करने से और ड्राई एयर की वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। शावर के फ़ौरन बाद अगर हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज़ कर लें तो हमारी स्किन ड्राई होने से काफ़ी हद तक बच सकती है। विंटर में जब हम गर्म पानी से बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो गर्म पानी की वजह से हमारी स्किन में क्रैक्स होने लगते हैं। तो जब भी आप अपने किचन का काम कंप्लीट करें किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र से अपने हैंड्स को ज़रूर मॉइस्चराइज किया करें। ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। कोल्ड एंड ड्राई एयर्स हमारी लिप्स पर भी इतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं जितनी कि हमारी स्किन पर होती हैं। लिप्स को सही रखने के लिए लिप बाम ज़रूर लगाया करें या फिर रात को सोने से पहले वैसलीन का इस्तेमाल कर लिया करें। तो इससे आपके जो लिप्स हैं वो फ्रेश रहेंगे। ड्राई फ्रूट तो हर मौसम में ही खाना चाहिए क्योंकि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं।
लेकिन सर्दियों के मौसम में ये खाने का मज़ा अलग होता है। विंटर में जब रात को सब ये इकट्ठे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं या फिर कोई गपशप चल रही होती है, तो उस टाइम में मैं नट्स की जो जार होते हैं ये सामने ला के रख लेती हूँ ताकि हम लोग साथ साथ गपशप करते रहें और साथ में नट्स खाते रहें। तो इनको मैं डाइनिंग टेबल पे ही रखती हूँ ताकि जब भी किसी का दिल करे तो यहाँ से नट्स उठा के खा ले। बात की जाए हनी की, तो विंटर हो या समर हमारे घर में ये हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन विंटर में इसकी क्वांटिटी डबल कर लेते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। विंटर स्टार्ट होते ही नज़ला ज़ुकाम की जो शिकायत है वो ज़ोर पकड़ लेती हैं, तो मैं सारी जो मेडिसिन्स होती हैं जो ज़रूरी होती हैं उनको मैं एक बॉक्स में रख लेती हूँ और इनको मैं सामने ही रख लेती हूँ ताकि ये हैंडी रहें, जब भी ज़रूरत पड़े तो बिना ढूंढे ये आसानी से मिल सके। कैप, सॉक्स एंड ग्लव्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कि टाइम आने पर ये मिलती ही नहीं है, तो इनको ऐसी जगह पे रखा जाए कि टाइम पड़ने पर ये आसानी से आपको मिल सके। तो इसके लिए अगर किसी ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ग्लव्स को भी अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में कैप्स और सॉक्स के साथ रखेंगी तो ये आपको एक ही जगह से मिल जाएंगे, या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके अपने ग्लव्स को किसी कोट या जैकेट की जेब में रख लें जो आप पहनते हैं, तो जब भी आप बाहर जाएंगे तो ये आपको बआसानी मिल जाएंगे। विंटर में अक्सर फैमिली मेम्बर्स के जो सॉक्स होती हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, तो उनको भी आप इस तरह से फोल्ड करके किसी ऑर्गेनाइज़र में रखें तो ये आपको एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के व्लॉग में शेयर की जाने वाली टिप्स, ट्रिक्स एंड हैबिट्स अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।